हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है वो जनवरी में होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एसएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य सीलापादिकारम के विषय में सही है। यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं और इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी। सी, इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है एंड डी, इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की है। नेक्स्ट, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे। एंड द राइट आंसर इज गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है। एंड द राइट आंसर इज जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक। नेक्स्ट, 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा पेट्रा और अपोलो गोस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की। एंड द राइट आंसर इज मार्ग जिन पर फारसी शासकों का नियंत्रण था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चिन्हित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। एंड रीजन, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता है जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही है और ए की सही व्याख्या बी करता है। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए, बी एंड डी। ए, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। बी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। एंड डी, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। नेक्स्ट, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह डैश वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग कर देते थे। एंड द राइट आंसर इज बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थी। उन्होंने निज व्यवस्था से परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। एंड द राइट आंसर इज ताराबाई शिंदे। निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था। एंड द राइट आंसर इज सतनामी आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। कथन ए, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। नेक्स्ट, रीजन, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए। ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। कथन ए, 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन की गति मिली। रीजन, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास जी, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा जिससे किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। बी,
कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था में मौजूद है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सही हैं। ए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना। बी, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने की अनुमति होगी। नेक्स्ट, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचाने। एंड द राइट आंसर इज तारे। किसके आधार पर? वे गैसों द्वारा बने हुए हैं, उनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, वे बड़े गर्म होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए का हो जाएगा 1 यानी उष्ण कटिबंधीय, इसका हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट, बी का 3 शीतोष्ण कटिबंध, इसका हो जाएगा उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र। एंड शीत कटिबंध, इसका हो जाएगा 2 यानी कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट, दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर यामियोत्तर पहचाने। एंड द राइट आंसर इज, पहले पढ़ लेते हैं। इस रेखा का मान 0 है, यह उत्तर ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, यह ग्रीनविच के मध्य से जाती है। एंड द राइट आंसर इज प्रमुख यामियोत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए का 4 ए। भारतीय मानक यामियोत्तर, इसका हो जाएगा 482 1/2 डिग्री पूर्व। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एंड दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, यहाँ पर ऑप्शन है बी, सी एंड डी। नीचे लिखे कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी है। पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। एंड द राइट आंसर इज दोनों ए और आर सही है। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं को चुनें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। ए संघनन, सी वाष्पीकरण एंड डी वृष्टिपात वर्षण। नेक्स्ट, स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन से पवन है? और ये है स्थानीय पवन। नेक्स्ट, वायुदाब के विषय में दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए असत्य है और बी सत्य है। ए, वायुदाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना पड़ा दबाव है और ये असत्य है। एंड बी, निम्न दाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से संबंधित है और ये सत्य है। निम्नलिखित में संसाधनों और उनकी विशेषताओं का सही मिलान है। आप देख सकते हैं पूरे ऑप्शन को अच्छी तरह से। और ए का अनवीकरणीय संसाधन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिनका भंडार सीमित है। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। ए, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, सी वस्तुओं का उपभोग कम करना एंड डी वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना। निम्नलिखित में से संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन गलत नहीं है, गलत या सही नहीं है? एंड द राइट आंसर इज लोग स्वयं संसाधन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का कार्य वर्गों के साथ सुमेल कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। प्राथमिक क्रियाएं क्या है? कृषि और मत्स्यन है। द्वितीयक क्रियाएं क्या है? डबल रोटी ब्रेड पकाना और कपड़ा बुनना है। एंड तृतीयक क्रियाएं है व्यापार और यातायात। भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? एंड द राइट आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया तथा देश को स्वतंत्रता दिलवाई। रीजन भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। दोनों ए तथा बी सही है तथा बी कारण है ए का। नेक्स्ट, सही और गलत बताएं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी सही है। बी, विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी होती है, ये सही है। एंड सी, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है एंड द राइट आंसर इज शिक्षा। कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? शिक्षा। बुनकरों को डैश में उचित मूल्य मिलता है। बुनकरों को सहकारी संस्थाओं में उचित मूल्य मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। बी, जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से इन्हें नियमित रूप से रोजगार मिलता होगा। एंड बी, जिन किसानों के यहाँ ये काम करते हैं उनसे इन्होंने उधार पैसा लिया हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए, लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने, आवाज उठाने का अधिकार होता है। रीजन भारत में संघीय शासन पद्धति है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी समाज लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में समान सोच नहीं रखते हैं। जब लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं तब भारतीय समाज उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही है। बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। लोगों व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 केवल ए। सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, न्यूनतम वेतन के लिए कानून क्यों बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी मेहनत हिसाब से मेहनताना मिले एंड बी, मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट, एक बच्ची बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कह सकते हैं? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक संकल्पना के रूप में जेंडर। नेक्स्ट, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्रण है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ए बी एंड डी। ए, इतिहास की खोज तथा व्याख्या कैसे हुई। बी, साक्ष्यों का एकत्रण और परीक्षण कैसे होता है एंड डी, मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना न कि कौन कब और कहां के विवरण में खो जाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शैक्षिक उपागमों का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ए का 2। ए, आगमनात्मक उपागम, इसका हो जाएगा विशेष दृष्टांतों का शिक्षण हेतु प्रयोग ताकि एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। एक अखबार के लेख में कहा गया कि भारत में चूड़ी बनाने की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 12 से 15 साल की उम्र के 5 बच्चों की खराब कार्यदशाओं के कारण मौत हो गई एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 शोषण के खिलाफ अधिकार। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के बचे हुए कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा करके उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करने को कहती है।
वह अपनी कक्षा में शिक्षण की कौन सी विधि का अनुप्रयोग कर रही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, गतिविधि विधि। नेक्स्ट, प्रारंभिक विद्यालय छात्रों में ग्रामीण प्रशासन की कक्षा में ग्राम पंचायत पर नाटक रोल प्ले से निम्न में से क्या विकसित किया जा सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। बी, प्रजातंत्र से संबंधित संप्रदायों का अनुप्रयोग। एंड सी, ग्रामीण लोगों की समझ, चुनौतियों और मुद्दों की समझ। नेक्स्ट, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों में मानक समय के संप्रत्यय के अनुप्रयोग की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, केवल ए तथा सी। ए, वह स्थान विशेष के समय का आकलन कर सकती है यदि उसे उस स्थान का देशांतर बना दिया जाए। एंड सी, वह यह समझती है तथा बता सकती है कि जब भारत में 5:30 अपराह्न होता है तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? नेक्स्ट, कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने से पहले निम्न में से कौन सा तरीका अनुभाविक अधिगम हेतु उपयोगी हो सकता है? एंड द राइट आंसर इज विद्यालय व घर के आसपास के वृक्षों का अवलोकन करना। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की मूल्यांकन क्षमता का आकलन करता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड डी। ए, 16वीं शताब्दी में व्यापारियों के सम्मुख कौन सी समस्याएं आती थी? क्या आपको लगता है कि कुछ समस्याएं आज भी वैसी ही बनी हुई है? बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? यह भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है? एंड डी, क्या आपको लगता है कि सरकार को सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए और क्यों? नेक्स्ट, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछती है, पंचायत को एक समिति के द्वारा ही कार्य क्यों करना होता है? क्यों सरपंच को ही सारी शक्तियां नहीं दे दी जाती? उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है? पंचायत व्यवस्था की गहन समझ, खतरों व लाभों के बारे में सोचना, केवल व्यवस्था की कमियां दिखाना, विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार खोज में लाना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। नेक्स्ट, प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थितियों हालतों को समझना चाहती थी, किंतु इसके लिए वह केवल द्वितीयक स्रोत ही जुटा पाई। निम्न में से कौन से साक्ष्य उसे मिले? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, सामाजिक विज्ञान में केंद्रण उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर होना चाहिए। रीजन, उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर केंद्रण से समान, समता, न्याय व आदर जैसे प्रतिमान के मुद्दे संबोधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, दोनों ए तथा आर सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट, एक शहरी शिक्षिका कक्षा में ग्रामीण प्रशासन पर चर्चा कर रही है। एक विद्यार्थी कहता है कि उसके गांव में भूमि का मापन ग्राम निर्वाह अधिकारी करता है, न कि एक पटवारी। शिक्षिका ने यह शब्द नहीं सुना था। विद्यार्थी की बात को एक जिम्मेदार तरीके से संबोधित करने का तरीका निम्न में क्या कहने का होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। बी, अलग अलग स्थानों पर पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एंड सी, मैं इस शब्द की जांच करूंगी और कल कक्षा में दोबारा इस पर आपसे बात करूंगी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध जताया? इस बात पर अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए विद्यार्थी द्वारा द्वितीयक स्रोत के प्रयोग की ओर इशारा करता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी, सी तथा डी। बी, एक फिल्म की समीक्षा करना। सी, एक स्वतंत्रता सेनानी का साक्षात्कार करना। एंड डी, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर एक वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री। नेक्स्ट, संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों में कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगमकर्ता के प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करता है?
पंचायत राज चुनावों में प्रजातांत्रिक तरीकों का निर्वहन नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। एक स्थायी व नियमित काम जॉब किस प्रकार एक अनियमित कैजुअल काम से भिन्न होती है? चर्चा कीजिए। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जो आपके अनुसार ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा सरकार आपसे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है। एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग करेगा उसकी पहचान कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, विषयगत मानचित्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के विकास के लिए जरूरी माना गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी, यानी अधिगम के उद्देश्य और अधिगम के परिणाम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल अधिगमकर्ता के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है? एंड द राइट आंसर इज 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी? नेक्स्ट, सॉरी, ये था लास्ट क्वेश्चन यहाँ का। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल हो रही होगी। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।